गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दो घनों जिसमें प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का आयतन व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, घन का आयतन दिया हुआ है ना। घन का आयतन 64 सेमी क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी ए का क्यूब या भुजा का क्यूब। ठीक है, ये 64 सेमी क्यूब हो गया। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? घनमूल ऑफ 64, है ना। तो 64 का घनमूल क्या होता है? 4। यानी जो घन दी गई है उस घन का जो घन पहले दी गई है इस घन का आयतन मालूम हो गया, और दिया ही है इस घन की भुजा हमने मालूम कर ली, ए, है ना। ये हमारा आ गया 4, है ना, सेंटीमीटर। अब इनके संलग्न भुजाओं को जोड़कर, है ना, दो घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, अरे मर्दे, हाँ ऑन करो। ठीक है, तो अब इस घन को जोड़ दिया जाए। इस तरह, है ना, जोड़ दिया जाए। ये है ना, इस तरह जोड़ दिया जाए दो घन को, है ना, तो घनाभ बन जाता है। क्या बनता है? घनाभ बन जाता है। तो एक घन की एक भुजा कितनी थी? 4 सेंटीमीटर, है ना। दूसरे की भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये देखिए, ये टोटल यहां से यहां तक 4 + 4 8 सेंटीमीटर की जो घन आप बनेगा, इन दोनों घनों को जोड़ने से जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो बने घनाभ की लंबाई बराबर, अगर ए बी सी डी मान लेते हैं तो ए बी सी डी, है ना, ई एफ, तो डी सी प्लस सी एफ, डी सी प्लस सी एफ, यानी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। एल हमको मालूम हो गया, घनाभ की लंबाई। अब बताइए इसकी चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई हमारा 4 सेंटीमीटर का ही
रहेगा, जो नया घनाभ बनेगा उसकी चौड़ाई है ना, घनाभ की चौड़ाई सेम रहेगी, है ना। तो 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई भी समान रहेगी, है ना, यानी 4 सेंटीमीटर। ये जो घन दिया था उसकी एक भुजा निकाल लिया। अब जो दो घनों को जोड़कर एक घना बनाया जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको मिल गई। अब जो पूछा है आयतन, है ना, प्राप्त घन का आयतन, तो चूंकि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर LBH, है ना, ये होता है। अब रख दीजिए तो 8 इंटू 4 इंटू 4, 8 चौके 32, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12 सेमी क्यूब। ये आंसर एक हो जाएगा, आयतन हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको मिटा दूं, उतार लीजिए। तो अब हमको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो चूंकि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र होता है। अब इसमें आप मान रख दीजिए, L कितना है आपका 8, B कितना है 4, B4H4 प्लस 4 इंटू 8। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 8 चौके 32, 4 चौका 16 प्लस 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 और ये 6, 64 और 10, 74 और 6 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको कॉपी करिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 32 सेंटीमीटर ऊंची और 18 सेमी त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी में रेत भरी है। बेलनाकार बाल्टी है जिसमें रेत भरी है। ठीक है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो रेत जिसमें रखा है वो किस प्रकार का है, बेलनाकार है। कैसा है, बेलनाकार, जिसको इस आकार का एक बाल्टी है जिसमें रेत भरी है। ठीक, इसमें रेत भरी है और जिसकी ऊंचाई देखिए 32 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या R है ना, ये 18 सेमी है। ये आपका ऊंचाई हो गया। तो अब ये बताइए, जो ये बेलनाकार बर्तन है या बाल्टी है, इसमें रेत कितना भरा होगा, इसके आयतन के बराबर। ठीक है, तो हमको रेत का आयतन मालूम हो जाएगा। क्या मालूम होगा, रेत का आयतन। जो बेलनाकार भाग यानी बेलनाकार बाल्टी का जो आयतन होगा
वही रेत का आयतन होगा, है ना। तो पहले जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h बराबर 32 सेंटीमीटर और बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या r बराबर 18 सेंटीमीटर। अब हम रेत का आयतन निकाल लेते हैं। तो रेत का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार बाल्टी का आयतन। जो बेलनाकार बर्तन है और उसमें जो रेत है, रेत का जो आयतन होगा वो बाल्टी के आयतन के बराबर होगा। और बेलनाकार बाल्टी का आयतन मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h होता है ना। अच्छा, इसको आप निकाल लीजिए। 22/7 गुणे r कितना है 18, h कितना है 32। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 18 गुणे 18 गुणे 32। कटेगा नहीं किसी से, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रेत का आयतन है वो इतना हो जाएगा 22/7 गुणे 18 गुणे 18 गुणे 32। इसको अभी हल करेंगे तो भी ठीक, नहीं तो अभी रहने देंगे तब भी। अब ये जो आयतन आया है ना रेत का, इस रेत को भूमि पे उड़ेला जाता है और उसको शंकु के आकार का बनाया जाता है। कैसा, ये शंकु के आकार का बनाया जाता है। कभी आप लोग रेत में खेले हैं, रेत में खेले कि नहीं खेले हैं? हम लोग भी खेले हैं और पैर से बनाए हैं। कैसे बनाए हैं, पैरवा पे रख के हम लोग झोपड़ी बनाते थे, नहीं घर बनाते थे। तो वैसे ही ये मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, त्रिज्या कैपिटल, इसको कैपिटल H मान लीजिए, है ना। और ये तिर्यक ऊंचाई L मान लीजिए। तो इसमें जो रेत का आयतन है उसी रेत को शंक्वाकार ढेरी बनाया जाता है ना। तो जो शंक्वाकार ढेरी बना उसका आयतन और रेत का आयतन बराबर होगा। ठीक है, तो शंक्वाकार ढेरी ढेरी की ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई कितना दी है, h बराबर आपका 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और जो रेत के ढेरी है उसी ढेरी से ये शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। तो इसका आयतन और रेत का आयतन समान होगा। तो शंकु का या शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर रेत का आयतन, रेत का आयतन बराबर हो जाएगा। और शंक्वाकार ढेरी का आयतन मतलब शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और रेत का आयतन आपका आया है V1, तो इसको रख दीजिए। तो 22/7 गुणे 18 गुणे 18 गुणे 32। ठीक, अब इसको कॉपी करिए पहले। तो अब वैल्यू रख दीजिए 1/3 22/7। r की वैल्यू नहीं मालूम है,
एच शंक्वाकार जो ढेरी बन रही है उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी है, रख दीजिए। अब काट दीजिए, या आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 22/7 गुणे 18 गुणे 18 गुणे 32 बटे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 24। ठीक, अब जो ऊपर जाता है ये पूरा 22 से 22 कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 गुणे 18 गुणे 32 बटे बचा क्या 24, है ना। 3/8 24 8 चौके 32 बचा कितना 18 गुणे 4। 18 थर्म में कितना होता है, इसको मिटा दूं, का हो जाएगा √18 गुणे 4। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 9 दूना 18 कर दीजिए, 9 दूना 18 कर दीजिए, और ये 4 है ना। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, है ना, गुणे 4 का स्क्वायर, यानी 9 गुणे 4, 9 चौके 36 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या जो हो, शंक्वाकार जो ढेरी बनेगी उसकी त्रिज्या 36 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ऊंचाई हमको 24 सेंटीमीटर मालूम है, अब एल निकालनी है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है ना। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस r स्क्वायर। कैपिटल लिए हैं, कैपिटल लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। अब शॉर्टकट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 12 गुणे 3 का स्क्वायर। दोनों में 12 स्क्वायर कॉमन है, 12 बाहर निकाल दीजिए तो बच जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 12 4 प्लस 9 यानी 12√13 सेमी। ये आपका तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अगला देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 23 और 24 में आया है। ठीक है, 23 और 24 में आया है। क्वेश्चन देख लीजिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ 95 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या व आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और शंकु की संपूर्ण पृष्ठ दिया है 95 सेमी स्क्वायर। तो उस शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और आयतन ज्ञात करने हैं। तो मान लीजिए, माना शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या
आर है। ठीक है, ये शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई हमने मान ली h है, त्रिज्या मान ली r है, तिर्यक ऊंचाई l है। ठीक है, तो चूंकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस, यही होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये 90 पाई दिया हुआ है, 90 पाई, पाई इंटू आर एल प्लस आर, ये पाई से पाई कट जाएगा, 90 इज इक्वल टू आर एल प्लस आर। एल दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई ना, तो 90 इज इक्वल टू आर 13 प्लस आर। इसको हल करिए तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 13 आर प्लस आर स्क्वायर। इसको इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बना, अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको गुणनखंड करने के लिए 90 का फैक्टर करिए, कितना आ जाएगा, आप पढ़ो सर। इसको करेंगे तो देखिए 18 पच्चे 90 और 18 में से 5 गया 13, तो आर स्क्वायर प्लस 18 माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये इसमें से कॉमन ले लीजिए आर, तो ये हो गया आर प्लस 18 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो आर प्लस 18 बराबर 0। 18 प्लस आर, आर माइनस 5 बराबर 0। यदि कर लीजिए r प्लस 18 बराबर 0 तो r बराबर माइनस 18, यदि r माइनस 5 बराबर 0 तो r इज इक्वल टू 5। r के दो वैल्यू आ गए आपका माइनस 18 और, तो चूंकि लंबाई है तो लंबाई माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए आपका r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब इस शंकु की त्रिज्या मालूम हो गई और एल हमको मालूम है ना, तो अब हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, r तो मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब आयतन ज्ञात करने के लिए हमको इसकी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो अब हम ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो r हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया और l हमको मालूम है। ठीक है ना, तो चूंकि l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, हमको h निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये दोनों की वैल्यू रख दीजिए तो h स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है ना, तो h बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का, दोनों की वैल्यू 113 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 बचे 25, घटाएंगे कितना बचेगा 144, 144 का वर्गमूल 12, तो h बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो 1/3 इंटू 22/7, आर कितना है 5 का स्क्वायर, h कितना आया 12। अब इसी को सॉल्व, ये 3 है,
तीन चौके 12, 25 चौके, ठीक है। ये 3 से काट दिए, 3 चौके 12, तो ये बच गया तुम्हारा 22/7 गुड़े, या यहाँ 3 दशमलव का भी 25 गुड़े 4, 25 चौका 100, या 3.14 इसको कर दीजिए तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 314.00 सेमी, ये आंसर हो सकता है, ठीक है।